सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग सीखेंगे उभयचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। तो इनके क्या क्या सामान्य गुण लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि उभयचर क्या होता है, उभयचर के कौन कौन से ऐसे गुण लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि एम्फीबियंस है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में उभयचर्स कहते हैं। तो एम्फीबिया जो होता है, शब्द जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो एम्फी और बायोस से मिलकर के क्या बना हुआ है? एम्फीबिया बना हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, दो जगह पर जो है रहते हैं, यानी डबल लाइफ सस्टेन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ जीव जो होते हैं जलीय माध्यम में पाए जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्थलीय माध्यम में पाए जाते हैं। तो इस तरह के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझें कि अतः एम्फीबिया जो होते हैं यानी उभयचर जो होते हैं, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जल तथा स्थल, कहने का मतलब पानी में भी ये रहता है और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। उभय माना होता है दोनों और चर माना कि रहने वाला। तो इस तरह से आपके उभयचर क्या करते हैं, जल जमीन दोनों पर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। यानी एक ऐसा जीव जो जल जमीन दोनों पर रहता है उसको क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। इसके लिए जो है उसमें क्या होता है, दोनों प्रकार से, जैसे कि जल स्थल में जो रहते हैं इस तरह से क्या होता है, अनुकूलता पाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई जीवधारी जल में रह रहे हैं तो जल जैसा भी अनुकूलन होगा, है ना। उसके हिसाब से शरीर के अंदर क्या होगा, बाहरी बनावट आंतरिक संरचना में बदलाव होगा। और जब वो स्थल पर रहेंगे तो उस तरह से। तो कहने का मतलब क्या होता है, जल जमीन या जल स्थल दोनों की तरह अनुकूलता पाई जाएगी। अगर वो जल में रह रहे हैं तो अगर क्या होगा, जल के माध्यम से सांस लेगी, पानी के अंदर सांस लेगी, और वह क्या करेगा, जमीन पर आएगा तो जमीन पर जो है जिस तरह से रहेगा उस तरह से रह पाएगा। कहने का मतलब कि यह जो है पानी में भी रह सकती हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों अनुकूलता पाई जाती हैं आपके उभयचरों में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके सामान्य कौन कौन से गुण होते हैं, उभयचर के सामान्य गुण लक्षण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये जलीय तथा स्थलीय दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि जो उभयचर होते हैं दोनों जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि जलीय माध्यम में भी पाए जाते हैं और स्थलीय माध्यम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि इसका शरीर जो होता है वह सिर में बटा होता है, धड़ में बटा हुआ होता है ना। तो इनमें क्या क्या होता है, सिर और धड़ में बटा हुआ होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना किसी किसी मेंबर्स में, सदस्यों में क्या होता है, पूंछ भी पाया जाता है। जैसे सालामेंडर में, और सालामेंडर जो है ना कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सालामेंडर जो हैं ऐसे सदस्य होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं, है ना, जो एक प्रकार के क्या है, उभयचर हैं। तो सालामेंडर जो है कुछ इस तरह का दिखलाई पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, पूंछ होता है। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, पूंछ होता है। लेकिन जब हम लोग मेढक की बात करते हैं तो मेढक में पूंछ नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर क्या होता है, उभयचर का शरीर बटा हुआ होता है, सिर में बटा हुआ होता है, धड़ में बटा हुआ होता है, लेकिन किसी किसी सदस्यों में क्या होता है, पूंछ भी पाए जाते हैं। जैसे सालामेंडर में क्या होता है, पूंछ पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि त्वचा जो होता है ना, चिकनी तथा खुरदरी दोनों होती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर चिकनी सतह होगी तो क्या होगा, शरीर पर किसी भी प्रकार का जो है विष ग्रंथि नहीं पाया जाएगा। लेकिन खुरदरी क्यों होता है,
क्योंकि शरीर पर क्या पाया जाता है, विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऐसे जो है पैचेज लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, छोटे छोटे दाने जैसे संरचना दिखेंगे जो क्या होती हैं, खुरदरी होती हैं और वास्तविक तौर पर वो क्या होती हैं, विष ग्रंथियां होती हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर देखें कि त्वचा जो होती हैं चिकनी होती हैं तथा खुरदरी भी होती हैं, लेकिन किसी किसी सदस्यों में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे टोड में होता है। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो टोड होता है ना, ये भी एम्फीबियंस हैं, लेकिन यह आपको घरों में छिपे हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेढक की जो कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स रखती हैं, यानी कि विष ग्रंथियाँ रखती हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका विष ग्रंथि पाया जाता है, यानी कि पॉइजनस ग्लैंड्स पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इसमें कोई युग्मित पंख नहीं पाया जाता, यानी पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जो है मछली देखा था, मछली के सारे गुण लक्षण देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है 11वीं कक्षा का हिंदी जो मीडियम है, जिसमें हम लोगों ने जो है अलग अलग टॉपिक्स पर जो है अलग अलग क्लास करा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हैं। तो मछली के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मछली के कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि फिन क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, युग्मित फिन जो होता है, यानी पेयर्ड फिन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि ये गिल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, गिल्स होता है मछलियों की तरह, लंग्स होता है यानी फेफड़े होते हैं, और त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। और गिल्स जो होते हैं यह भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो मछलियों का जो श्वसन अंग होता है ना, गिल्स, वह उभयचरों में क्या होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखें कि हृदय जो होता है वह 3 चैम्बर में बटा होता है। कितना चैम्बर में, 3 चैम्बर में बटा होता है। इसमें जो है ना आपके 2 ऑरिकल्स आते हैं और एक क्या आते हैं, वेंट्रिकल्स आते हैं। और हम लोगों ने मत्स्य पढ़ लिया है, उसमें जो है कितने चैम्बर्स थे, 2 ही चैम्बर्स थे। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इनके शरीर पर क्या पाया जाता है, लेटरल लाइन पाया जाता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, विकास के दौरान देखने को मिलता है। कहने का मतलब जब एम्फीबियंस का विकास होता है, डेवलपमेंट्स होता है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, पार्श्व रेखा पाई जाती हैं। और हम लोगों ने जो है जब मछली यानी कि फिशेस हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि शरीर पर क्या होता है, लेटरल लाइन पाया जाता है, जो वाटर करंट को रिसीव करने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए यहाँ पर जो है पार्श्व रेखा कहाँ देखने को मिलेगा, विकास के दौरान मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि प्रजनन के लिए क्या होती हैं, जलों की आवश्यकता होती है, यानी कि रिप्रोडक्शंस के लिए क्या होता है, वाटर का एसेंशियल होता है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि मेढक जो होते हैं ना आपको बरसात के दिनों में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है जब प्रजनन काल होता है तो वह क्या करती हैं, जलों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि इनके पास क्या होता है, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उभयचर होता है ना उसमें क्या होता है, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती हैं ना वह त्वचा के द्वारा होती हैं, फेफड़े के द्वारा होती हैं और क्लोएकल एपार्चर्स के द्वारा होती हैं। तो क्लोएकल एपार्चर्स हम लोग किसको बोले, गुदाद्वार को बोले। तो ये जो मेढक होते हैं श्वसन जो करता है वह अलग अलग तरीके से करता है, त्वचा के द्वारा भी करता है, फेफड़ा के द्वारा भी करता है और क्लोएकल एपार्चर्स के द्वारा भी करता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखें कि मेढक में क्या होता है, जीव जो होते हैं ना, जैसे हम लोगों के शरीर में, हम लोग के मुख में क्या होता है, जीव जो रहता है ना वह हम लोगों के गले से रहता है और आगे में फ्री रहता है, लेकिन हम लोगों से जस्ट उल्टा होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेढक में जो जीव होता है इनके थूथन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं ना इनके थूथने से ही जुड़ा रहता है, आगे में ही जो है ना जुड़े रहते हैं यहाँ पर।
जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है, मेढक का जो ये थुथुन होता है, यहाँ से जीभ जुड़ा हुआ रहता है और मुंह में क्या रहता है, फ्री रहता है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, यहाँ पर यानी कि गले में जो है फिक्स रहता है और आगे की तरफ फ्री रहता है। लेकिन मेढकों में उल्टा होता है। कैसे होता है, मेढकों में जीभ जो है उनके थूथन से जुड़ा रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा गले की तरफ स्वतंत्र रहता है। अतः शिकार पकड़ने में तथा जल्दी से मुख में लेने में क्या होती हैं, आसानी होती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे ही क्या होता है, कीड़े मकोड़े आते हैं और वह क्या कर लेता है, देखिए यहाँ पर जो है इनके जो थुथुन होते हैं ऐसे जिया और फिर लपेट करके जो है अपने मुख में ले लिया। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें जीवों को जो है मुख में लिया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनका जो जीभ होता है शीर्ष पर क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके जीभ होते हैं या दो भागों में बटे होते हैं इस तरह से, जिसमें कीट पतंग को पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। और जीभ पर क्या होता है, कुछ जो है म्यूसिलेजिनस पदार्थ होता है, यानी कुछ लसलसा पदार्थ होता है जो कीट पतंग को क्या करता है, फिसलने से बचाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि जीभ में अलग अलग प्रकार के जो है गुण लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मेढक है और मेढक जो होता है ना, यह जो है इसके पास क्या होता है, स्वरकोष्ठ होता है ना, वोकल सैक होता है, जिसकी वजह से जो है ये टर टर की आवाज़ जो है क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, निकालती हैं। तो यह जो होता है ना, जो आपके टरटर की आवाज़ होती है, वह आपको पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, वोकल सैक पुरुषों के पास होता है। यानी कि बोलती जो है ना, या बोलता जो मेढक है वह कैसा मेढक होता है, नर मेढक होता है। और मादा मेढक के पास जो होती हैं, या मादा मेढक के पास जो होती हैं, और फीमेल मेढक जिसको आप कहते हैं, उसके पास वोकल सैक नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, मेढक के अंडे हैं और ये विकास के बाद क्या करेंगे, लार्वा बनाएंगे। और लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेडपोल लार्वा किसका लार्वा होता है, मेढक का लार्वा होता है। और यहाँ पर जो है प्रजनन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब के सब क्या हो गए, आपके उभयचर के सामान्य लक्षण हो गए। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि शरीर पर क्या है, वो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, विष ग्रंथि कहते हैं ना, पॉइजनस ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं, जो आपका आँख के जस्ट पीछे है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं। क्या कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं, है ना। और ये जो आपका हिस्सा है, ये आँख वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें लेग्स होते हैं, आगे वाले और पीछे